तो काफ़ी बच्चे आ गए हैं। कल हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे 3.2 हमने मेरे ख्याल से कर लिया था। आज हम करेंगे 3.6। 3.6 में वो कह रहे हैं, बॉय प्लेस्ड अ फायर क्रैकर ऑफ नेग्लिजिबल मास इन एन एम्प्टी कैन ऑफ 40 ग्राम मास। हमारे पास पहला मास है 40 ग्राम। ही प्लग्स द एंड विद वुडन ब्लॉक ऑफ मास दिस। अब सेकंड मास हमारे पास आ गया 200 ग्राम। After igniting the firecracker, he throws the can straight up. It explodes. हमारी CR को okay मैं कहाँ पे थी? That can straight up. It explodes at the top of the path. If the block shoot out with a speed of 3 meter per second, पहली हमारे पास स्पीड आ गई है 3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेकेंड स्पीड। How fast will the can be going? Okay, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.6 करवा रही हूँ। मास ऑफ कैन जो कि हमारे पास पहला मास है वो है 40 ग्राम, और इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम, या फिर 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम में आंसर। फिर हमारे पास M2 है जो कि मास ऑफ ब्लॉक है, उसका मास है 200 ग्राम। इसको भी 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम, किलोग्राम सॉरी। अच्छा V1 जो हमारे पास, सॉरी V2 डैश जो कि हमारे पास उसकी वेलोसिटी थी ब्लॉक की आफ्टर हिटिंग, वो है 3 मीटर पर सेकेंड, और हमने फाइंड करनी है V1 डैश। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या था, कंजर्वेशन बिफोर collision एंड कंजर्वेशन आफ्टर collision रिमेन्स कंजर्व। तो वो यहाँ पे हम लगा देंगे m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब v1 और v2 तो हमें नहीं पता, वो ज़ीरो होंगे क्योंकि वो रेस्ट पर थे दोनों चीज़ें पहले, इसलिए v1 और v2 दोनों ज़ीरो होंगे। तो ये ज़ीरो हो गया, प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू m1 हमारे पास है 40 इंटू माइनस 3। v1 डैश हमने फाइंड करना है, और m2 हमारे पास है 200 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और v2 डैश हमने दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। इसमें से v1 डैश हम साइड पे कर लेते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें इस तरफ रहने देते हैं। तो हमारे पास इसको जब उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास माइनस आ जाएगा इनके साथ। 3 to the 6 600 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये कट के 600 40 15 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है 3.7। 3.7 सेम ऐसा है, उसमें भी हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, फर्स्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है, सेकंड मास, assuming the collision to be perfectly elastic and motion along the straight line, velocity of the hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम की हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कि हमारे पास 0 होती है, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है उसकी हाइड्रोजन एटम की। वो फाइंड करने के लिए क्या, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला इन्होंने इसमें लगाएंगे 3.7 के अंदर v2 डैश
is equal to 2m1 divided by m1 plus m2 v1 plus m2 minus m1 divided by m1 plus m2 v2। तो ये वाला न्यूमेरिकल अब आप खुद करके आएंगे, मैंने फॉर्मूला बता दिया है, वैल्यूज गिवन है। ये वाला 3.7 वाला न्यूमेरिकल आप लोग अब खुद करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है 3.8। 3.8 में ट्रक वेगिंग टू 2500 kg एंड मूविंग विद वेलोसिटी। ट्रक का मास है 2500 kg, उसकी वेलोसिटी है v1 वेलोसिटी है 21 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विद स्टेशनरी कार। कार के साथ कोलाइड करती है। कार की वेलोसिटी क्या होगी, v2 जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि कार रेस्ट पर थी। अच्छा, m2 हमारे पास क्या है 1000 kg। A truck and the car move together after impact। दोनों जो कार और ट्रक होते हैं वो दोनों साथ चलने लग पड़ते हैं उसके बाद, कोलिजन के बाद। तो कैलकुलेट द कॉमन वेलोसिटी, मतलब दोनों की जो वेलोसिटी होगी कोलिजन के बाद सेम होगी, वो हमने फाइंड करनी है। मास ऑफ ट्रक इज 2500 kg। सेकेंडली इसकी वेलोसिटी है 21 मीटर पर सेकेंड। और मास ऑफ कार इज 1000 kg। क्योंकि वो रेस्ट पर थी, इसकी वेलोसिटी होगी हमारे पास 0। तो हमने फाइंड क्या करना है, दोनों की फाइनल वेलोसिटी। दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम है, इसीलिए v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमने फाइंड करनी है। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वाला। इनिशियल momentum is equal to final momentum। initial momentum हमारे पास है m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 dash plus m2 v2 dash। ठीक है, अब हमने कहा है कि v1 डैश और v2 डैश दोनों सेम है, तो उसकी बजाय हम v पुट कर देते हैं दोनों में। तो हमारे पास रह जाएगा m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 plus m2 और इसमें से v कॉमन। ठीक है, v हमने जो फाइंड करना वो है। अब इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, m1 v1 plus m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपली, बस ये यही है। इसमें आप लोगों ने m1 की वैल्यू पुट करनी है, v1 की वैल्यू पुट करनी है, m2 की वैल्यू पुट करनी है, और दोनों नीचे मासेस की वैल्यू पुट करनी है। तो प्लस करेंगे तो आ जाएगा, और उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों ने खुद करना है। आगे है 3.9। 3.9 में वो कह रहे हैं 2 blocks of masses, दो masses गिवन है, attached to a spring। The elastic potential energy stored in the spring is 10 joule। Find the velocities of the block if the spring delivers its energy to the block when released। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है
और इन्होंने कहा है कि वेलोसिटीज फाइंड करें, फाइनल वेलोसिटीज। अच्छा, फर्स्ट ब्लॉक की मास हमारे पास है 2 kg। सेकंड ब्लॉक का हमारे पास मास है 0.5 kg। पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल। अच्छा, मास 1 की हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि दोनों रेस्ट पर थे इसलिए दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी, इनिशियल वेलोसिटीज 0। अब हमने फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटीज ऑफ m1 एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ m2। मतलब v1 डैश फाइंड करना है और v2 डैश हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लगा लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, v1 हमारे पास 0 है, m2 की वैल्यू हमारे पास है 0.5, v2 की वैल्यू हमारे पास 0 है। m1 हमारे पास है यहाँ पर सेकेंड साइड पे चल जाए अगर हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे, तो m1 इज 2 v1 डैश प्लस 0.5 v2 डैश। तो ये वाला 0 हो जाएगा यहाँ पर। 0 इज इक्वल टू 2v1 डैश प्लस 0.5 v2 डैश। तो इसमें से हम v2 डैश की वैल्यू साइड पर कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -4v1 डैश। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होती है मिस जी? जी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? ये 4 कैसे आया है? देखें 0.5 जब हम उस तरफ को लेके जाएंगे -0.5 हो जाएगा। 0.5 यहाँ पे आके जब 2 के साथ डिवाइड होगा तो फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जी ठीक एनर्जी है। हमारे पास होती है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास लॉस इन्होंने दे दिया है 10 जूल, और गेन हम कैसे निकालेंगे 1/2 m1 v1 स्क्वायर v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। यहाँ पे हम मासेस की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 m1 की वैल्यू हमारे पास थी 2, v1 डैश की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। और 1/2 m2 की वैल्यू हमारे पास है 0.5, v2 डैश की वैल्यू हमने अभी निकाली है -4 v1 डैश। ठीक है, तो ये 2 से कट गया, यहाँ पे रह गया v1 डैश स्क्वायर प्लस ये 2 इससे कट गया, 2 रह गया, 2 5 10, 1 1 इंटू v1
यूज किया था ना, वहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे लगे 4v1। और को जब हम 0.5 के साथ करेंगे, v1 dash square plus 16 v1 dash square तो यहाँ से अगर v1 डैश की वैल्यू हम अलग करें तो हमारे पास निकल आती है 2, और अगर v इसका अंडर रूट लेने दोनों साइड पर तो हमारे पास आ जाता है v1 डैश इज इक्वल टू 1.41 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा v2 डैश की वैल्यू भी मैंने निकाली थी। v2 डैश का हमने जो निकाला था वो था -4 v1 डैश। अब v1 डैश की हमने वैल्यू निकाल ली है, वो हमारे पास 1.41 है, यहाँ पे पुट करेंगे हम -4 इंटू 1.41, तो हमारे पास v2 डैश की वैल्यू निकल आएगी -5.64 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। आगे है 3.10, a football is thrown upward with an angle of 30 degree with respect to the horizontal। अच्छा, एंगल हमारे पास गिवन है टू थ्रो अ बॉल, टू थ्रो अ 40 मीटर पास, हमारे पास 40 मीटर रेंज गिवन है, इनिशियल स्पीड हमने फाइंड करनी है। अच्छा, तो हमारे पास 3.10 के अंदर सबसे पहले तो एंगल गिवन है 30 डिग्री, फिर रेंज गिवन है 40 मीटर, और हमें पता है ग्रेविटी जो होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और हमने फाइंड करनी है इनिशियल वेलोसिटी। हमें पता है रेंज का फॉर्मूला हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पढ़ा था, r इज इक्वल टू वी आई स्क्र साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। यहाँ से हमने वी आई निकालना है तो लैदा कर लेते हैं, वी आई स्क्र इज इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। आर हमारे पास है 40, जी इज 9.8, 9.8 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा हमारे पास है 30, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 392, और 2 को 30 के साथ करेंगे तो साइन 60 रह गया। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 452.65। ठीक है, और इसका जब दोनों तरफ स्क्वेयर ले लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास वी आई की वैल्यू निकल आएगी, दैट इज 21.27
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आगे हमारे पास न्यूमेरिकल है 3.11। उसने बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हाइट दिस with velocity this, how far it hit the ground and with what velocity। हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी गिवन है, फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी हमने फाइंड करना है कितना डिस्टेंस वो कवर करता है, और जो वेलोसिटी उसकी ग्राउंड पर हिट करने से पहले होगी वो क्या है। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वहाँ पास 0 होगी। हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 10 मीटर। 3.11 है। यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है कोई भी हमारे पास बॉल है या कुछ भी है, क्या बॉल इज थ्रोन, इन्होंने कहा है कि इस हाइट से हमने यहाँ तक कोई भी बॉल थ्रो की है। ठीक है, और उन्होंने कहा है ये वाला जो डिस्टेंस हमारे पास है y वो है 10 मीटर, और इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास है 21 मीटर पर सेकेंड, और हमने क्या फाइंड करनी है वो वेलोसिटी जो यहाँ पर हिट करने से पहले इसकी होगी। ठीक है, जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही होगी। और सेकेंडली हमने फाइंड करना है कि ये कितना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। S हमारे पास क्या है यहाँ पर y, वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। y की वैल्यू हमारे पास है 10। अच्छा, यहाँ पे जो वी आई वाई है जो कि हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी है, वो हमारे पास क्या है 0। टी हमने फाइंड करना है प्लस 1/2। जी हमारे पास है 9.8, और यहाँ पे टी स्क्वेयर। ठीक है, 10 प्लस 0 प्लस डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा 4.9 टी स्क्वेयर। यहाँ से टी स्क्वेयर हम साइड पे करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4.9 2.04, और जब हम अंडर रूट लेंगे तो t इज इक्वल टू 1.42 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या निकालनी थी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना था। हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एक्स बाय टी, मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है। तो यहाँ से हमें ये वाली एक्स हमने जो कि हम फाइंड करना है, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया ये तो हमने फाइंड करना है ना, तो हम साइड पे कर लेंगे वी आई एक्स इज टू टी। वी आई एक्स इज 21 इंटू 1.42, तो हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर। 30 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है। सेकेंडली जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो हमने करनी थी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिससे वो ग्राउंड पर हिट करेगा। वो फाइंड करने के लिए हम वी ए वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस जी टी
वी आई वाई हमें पता है 0 है, जी की वैल्यू 9.8 एंड टी इज 1.42, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गई, ये हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। अब वो वेलोसिटी जो प्रोजेक्शन से पहले है, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, निकालने के लिए वी एफ स्क्वेयर प्लस वी एफ एक्स स्क्वेयर 21 14 प्लस 21 का स्क्वेयर जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल रह गया, वो आप लोग खुद करेंगे, अगर नहीं होता तो फिर आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगी या फिर आपको सॉल्व की पिक्चर सेट कर दूंगी। ठीक है, अब अटेंडेंस ले लेते हैं।